श्री रामदास जी महाराज दंडवत। दंडवत महाराज। आप तो बहुत अच्छी प्रेम रावण की कथा कहते हैं और प्रेम अवतार श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज की कृपा पात्र हैं। आपके गुरुदेव कैसे आपके साथ में कृपा किए, अपना परिचय देते हुए जरा बताने की कृपा करें। महाराज जी, हम मध्य प्रदेश में जी पन्ना जिले के अंतर्गत एक ग्राम देवरी है, वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। और हम वैसे शासकीय नौकरी तो नहीं थी, अर्ध शासकीय नौकरी में कार्यरत थे। जी। तो हमारे एक तिवारी जी थे, श्री दामोदर प्रसाद तिवारी जी। जब हमारा संबंध हो गया सायनगर में जी। तो उन्होंने कहा कि आप भी पौड़ी चलिए। जी। तो हमने पूछा कि पौड़ी में क्या होता है। तो उन्होंने कहा वहाँ हमारे गुरुदेव भगवान रहते हैं और आते हैं और लीला हुआ करती है। तो चलो, तो गए महाराज जी दर्शन करने। अब वो पूरा प्रसंग हम नहीं बता रहे। जी। तो अब जैसे ही सरकार के सामने गए दूसरे दिन महाराज, तो दंडवत करना था। तो अब दंडवत क्या जाने हम करके, फिर भी हम कर किए, खसल गए और इधर पे हाथ जराने लगे। तो स्वामी जी कहें ना हो गंदा होएगा का। अब हमको शर्म लगे आएगी, भाई महाराज जी ने जान लिया और तिवारी जी ने कह दिया कि ये दीक्षा लेना चाहते। तो हमने धीरे से कहा काय को झूठ बोलते हो भैया, हमको दीक्षा नहीं लेना। इतने में सरकार ने पूछा ना हो लैया दीक्षा। तो अपने मुंह से हमसे सहज में निकल गया महाराज जी कि हाँ सरकार लेंगे। अब तो बड़ी समस्या हो गई। पर अंत में ये रहा कि शाम को आप लोग आ जाइए। शाम को उपदेश हुआ और जब उपदेश दिया तो कुछ लगा कि कोई दीक्षा अच्छी बात है। और फिर दूसरे दिन सरकार ने अपना जब आरती वगैरह होती है स्वामी जी की, उसी समय पर उन्होंने हमको मंत्र दीक्षा दे दी। तो सन 76 में हुआ महाराज जी, इतना समय। और वहाँ जो भगवान की लीला हो रही थी, वहाँ सब लोग रो रहे थे, तब आपको कैसा लग रहा था? अरे वो विचित्र स्थिति है महाराज जी। हम समझे कि जैसे देहातों में लीला नहीं होती महाराज जी, तो हम समझे लीला होती होगी, जोकर होगा, नाचने वाला होगा, इस हिसाब से हम आए थे, हंसी मजाक होगा। हाँ जी। और उधर जब गए तो किशोरी जी का जब जन्म हुआ तो पट जैसे ही खुला तो जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे सब रो रहे थे। और ऐसा नहीं कि असूआ पर बैठे, बड़े जोर से रो रहे थे। अब हम सब के मुंह को देखे महाराज जी काहे रो रहे थे। अब हमको वो अच्छा न लगा तो उधर से हम उठे और चले आए ऊपर। छत पटोहा था स्वामी जी का पुराना, उसी में पढ़ रहे। फिर तिवारी जी गए, अरे कहे भैया तुम सोने आए हो। अरे हम कहा वहाँ सब रो रहे बिना मतलब का। अब हमको पकड़ के फिर ले आए महाराज जी। तो फिर बैठे देखते रहे कि क्यों रो। इसे बात समझ में हमारे नहीं आई महाराज जी कि ये क्या है रोना वोना। रहे आए 5-6 दिन तक दर्शन करते रहे। लेकिन जिस दिन सरकार ने जब दीक्षा दिया महाराज जी, उस दिन हम अपने आप रोने लगे, अपने आप। अब हम मन में विचार करें कि हम रोते क्यों है भाई, और अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था महाराज जी। तो पूरा दिन रोते रोते महाराज जी हमारा गया। लेकिन उस रोने का जादू ये हुआ महाराज जी कि जब हम घर आए दीक्षा लेके तो इतना मन लगता था हमारा भगवान के मंत्र जाप में कि हमको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती रही महाराज जी, आनंद आता रहता रहा। तो इस तरह से हमारा जीवन चलता रहा महाराज जी। और घर में गरीबी तो रही है, तो नौकरी भी करते थे, घर का काम भी करते थे और अपना भजन भी करते रहते थे। और आपके जो धर्मपत्नी जी हैं, ये माता जी भी भजन करती थी? नहीं, जिस समय हमने दीक्षा लिया उस समय नहीं करती थी। अच्छा, फिर बाद में कैसे तो भजन? बाद में ये हुआ कि सरकार से हमने मन ही मन में प्रार्थना किया सरकार से कि स्वामी जी अगर ये भी आपके चरणों की ओर झुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ और करें, वो कुछ और, तो आनंद नहीं आएगा। तो सरकार की ऐसी कृपा की अनुभव ये होने लगा मेरे को कि सरकार बोल रहे हैं कि ये होगा।
अब वो स्थिति आई, स्वामी जी ने बताया कि अब ये पागल हो जाएगी, तो अब चिंता मत करना, और पागल हो करके इसका दिमाग सही हो जाएगा। अब हुआ भी वही, 5-6 दिन में पागल हो गई महाराज जी। और फिर धीरे धीरे हमारे बाबा लोग बड़े दुखी के, एक तो बहू आई घर में, अब वो भी पागल है, बताओ अब क्या करे। तो वो दुखी रहता था, लेकिन मेरे को तो ये था कि स्वामी जी की वाणी हृदय में आ जाती थी, सुनाती थी कि अब चिंता न कर, ठीक हो जाए। इस तरह इसका जो है दिमाग इस तरफ पलटा, और फिर सरकार सहायनगर में जाते रहते रहे। तो बिजरावगढ़ में थी कि सहायनगर में स्वामी जी से जुड़ गए। तो फिर ये भजन करने लगी, फिर खूब भजन, हमसे आगे महाराज। हाँ, हमको तो 50 ठे काम रहते थे जी। तो इनका सुना है किशोरी जी ने कुछ कृपा भी की थी कुछ। अब इनकी कृपा है, तब ये बताएं, अब हम क्या बताएं महाराज। अच्छा, अब आपकी आज्ञा के अनुसार अब उन्हीं से पूछते हैं। माता जी, आपका कैसा लगा था? कैसे पहले भजन में मन नहीं लगता था, फिर भजन में अच्छा मन लगने लगा, ये सब कैसे हुआ? महाराज जी, वहाँ सहायनगर में जब हमने मंत्र लिया गुरु जी से, तो सरकार बोले, सब कहते रहे सरकार के किशोरी जी की कृपा होती है, भजन करना चाहिए, गुरु में निष्ठा रहना चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, सब गुरु जी कहते रहे। तो सुनते रहे, तो हम कहे सही, हम ऐसे ही करेंगे। अब तो आए महाराज जी घर में, तो रोज मंत्र जपते रहे, और कह सब जो का बनता रहा, पूजा पाठ जो भी आरती, उन्हीं में मन लगाते रहे। और खूब महाराज जी रोते रहे बैठ के, जब भी बैठे हम सरकार के पास तो हाथ जोड़े बैठे रहे, यही सरकार का वे कृपा हुई है। ये भी कह लें कि हम और उतनी कहाँ योग्यता है, तो हमारे ऊपर कहाँ कृपा हुई है, नहीं हो सके। सरकार आप कृपा करें, सरकार की कृपा हो जाता सब हो सकत है। सरकार ऐसी रोती रहे रोज 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 2-4 कई महीना हो गए, रोज कहें किशोरी जी ऐसे करते रहते रहे, और रोते रहे। उनका भजन बैठ के करें, आरती करें, खूब रोएं, रोते रहते रहे दोनों टाइम। जब भी टाइम मिले काम करके महाराज जी, तो उनके पास बैठे तो रोते ही रहे और कहते रहे अपने मन के भाव। तो एक दिन क्या हुआ महाराज जी कि हम ऐसे बैठे रहे, उनको देखते रहे, हाथ जोड़े रहे, कैसी हैं किशोरी जी, कैसी किशोरी जी का मोह है, कैसी हैं किशोरी जी, ऐसे सोचते रहे। और जो यहाँ बगल में पड़े रहे, तो हाँ नहीं, ऐसे जगते रहे, ये नहीं कि चर्चा करते रहे हम, अपनी किशोरी जी अपने गुरु जी कृपा कर रहे हैं, अपने नहीं गुरु जी कृपा कर रहे हैं, नहीं ऐसे सोचते रहे। तो क्या भाव महाराज जी के किशोरी जी, ये फोटो है ना जौन जी, ये बगल में किशोरी जी की है, ये फोटो महाराज जी हमको देखते देखते पता ही नहीं चला कि ये फोटो हमको ऐसा लगा जैसे उड़ गई हो, है ये ना हो फोटो, ना गुरु जी की ना किशोरी जी की। फिर हम महाराज जी देखे कि अरे फोटो कहाँ गई, एकदम से खूब बड़ा उजेला हुआ महाराज जी, जैसे पहले सिनेमा में उजेला होता रहा है, ओसा उजेला हुआ। तो हम कहें क्या उजेला हुआ, फिर देखे तो खूब दूर जैसे सिनेमा में चित्र आते हैं, ऐसे चित्र से दिखाया। तो हम कहें क्या है, फिर देखे सरकार तक किशोरी जी, हम कहें अरे किशोरी जी घाई लगा, तो फिर पास में आई महाराज जी। जब देखी हम देखे और किशोरी जी देखी, देखो यही मुकुट लगी थी, और खूब अपने कपड़ा सिंदूरी कलर की साड़ी पहने थी, और कुछ नीला सा ब्लाउज था महाराज जी, और खूब जेवर पहने थी, और मुकुट यही थी। जब वो हमको देख के हंसी हैं, तब हम एकदम से उनसे कहे हैं, देखो तो उठो जे किशोरी जी यहाँ, जे किशोरी जी यहाँ। ना महाराज जी हम पाँव पड़ पाए, ना कुछ कर पाए, बस यही देखे हैं कि देखो किशोरी जी जे कुछ नहीं बोले, ना कुछ उठे, ना कुछ भी। हम कहे हैं किशोरी जी हैं, सुन रहे थे आपकी बात, सुन रहे थे और देख रहे थे। हम कहे देखो तो यही यहाँ किशोरी जी यहाँ, देखो ना उठो पड़े हैं, उठे नहीं, देखे नहीं, कुछ नहीं बोले महाराज जी। और थोड़ी देर से सब बंद और जहाँ की तहाँ चित्र हो गए। उस समय शुक्ला जी जब ये माता जी कह रही थी, उस समय आपको क्या दिख रहा था? उस समय हम महाराज जी बुद्धि ही मार गई हमारी। और फिर महाराज सुनाई पड़ रहा था जब ये कह रही थी, सुनाए पर आप स्तंभित थे। हम कहीं से आए थे महाराज, तो थके थे तो लेटे थे, पर कथा हम जरूर इसको सुनाते रहते हैं ऐसा।
उस समय जो है आपको अब उनकी उदासीन इच्छा रहे। नहीं, हमको ना देना रहा होगा दर्शन। तो हमने कहा है महाराज जी के देखिए देखिए, तो नहीं देखे। फिर महाराज जी ये सब गुरु जी की कृपा से ये हुआ, सरकार की कृपा से, सरकार के लिए खूब रोते रहे। फिर महाराज जी क्या हुआ कि 1 महीना 2 महीना महाराज जी अगर हम दीवार में देख लें तो लगता रहा है कि किशोरी जी राम जी बैठे हैं। अगर महाराज जी हम यदि बर्तन मान के रखे हैं और बर्तन में देखे हैं तो हम दिखाते रहे हैं कि किशोरी जी राम जी बैठे हैं। परेशान हम पानी भरने जाते रहे महाराज जी कुआं में, तो देख लेते कि पहले बैठे तो नहीं है किशोरी जी राम जी, देख लें पहले। तो देखते रहे महाराज तो वहीं बैठे दिखाएं। तो हम कहाँ से पानी भरें, कहीं यहाँ से कहीं बैठ जाते रहे कि कोई और आएगा पानी भरने, फिर बाद में हम भरेंगे, क्योंकि वो भरेगा तो पानी हल जाएगा, तो फिर ना देखेंगे, आ जाने देखो। तो बैठे रहते रहे कुआं में, बैठे रहे महाराज जी। फिर कोई आई तब फिर हम पानी भरे। अब तालाब जाए कपड़ा धोने, इतने सारे कपड़ा रहे, तो देखें महाराज जी कि कहाँ से कैसे कपड़ा डाल दें। इन्हों बैठे हैं, जी बैठे हैं। रास्ता में जा रहे महाराज जी, पानी भरा है रास्ता में, तो वहाँ भी बैठे मिलते रहे 1-2 महीना तक। और यदि गोबर करने जाए, यदि गड्ढन में पानी भरा है और सब चूहे का कहूँ गैयों का सब भरा रहा है महाराज जी, तो देखते रहे वहीं बैठे। तो खूब दुख लगे कि हे किशोरी जी, हे गुरु जी, जिस सब जगह काहे वागत हैं, जिस सब कहीं अपने सिंहासन में बैठे ना, का होगा वो है, काहे सब जगह हैं महाराज जी। कहीं हम जाते हैं बताइए, देखा अगर देख लें बादल तरफी, हाँ वहाँ भी दिखाते हैं। खूब सरकार ऐसे कहा रही सरकार से, हे गुरु जी, और रहता जी सब जगह न रहें, सिंहासन में रहें और रोए कहें, सभी कोई सोचे कि एक दिमाग आ है खराब, ऐसे रहा थे। फिर सरकार ऐसी कहते कहते गुरु जी से, फिर हम एक दिन हमको सपनों में गुरु जी दिखी, तो कहने लगे कि हम कहें कि सरकार पाँव पारे की सरकार, हमें भगवान सब जगह दिखा थी, कहूँ पानी में, कहूँ गंदे पानी में, कहूँ बर्तन में, कहूँ दीवालन में, जहाँ देखे थे होता ही सरकार। तो कहें ऐसा है कि तुम्हारी आँखों में वो छा गए हैं, बस गए हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, ऐसी सरकार कही है। तब फिर हमको विश्वास हुआ कि चलो ठीक है, अब हमारे किशोरी जी राम जी सिंहासन में रहे करें। फिर धीरे धीरे सरकार की कृपा से सब ठीक हुआ। तो महाराज जी एक बार महाराज जी हम जे घर में बैठे सरकारी काम करें, और सेल्समैन रहा इनका, उसका नाम था लक्ष्मण। तो महाराज जी हम पानी को गए, तो देवर हमारे पानी को गए हम, तो देवर आगे आगे निकल गए, वे भी आए थे। तो महाराज जी हम डब्बा लिए थे, 2 हाथ रस्सी लगती रही कुआं में, बरसात का समय था, भर गया था कुआं। तो हम कहें जाए हाथ ही से ऐसे डुबो के ले आएंगे। तो महाराज जी जैसे ही हम झुके वैसे ही हम कुआं में गिर गए। हम गिर गए और कुछ दूर तक हम गए महाराज जी, तब हमें ध्यान आकर हम कुआं में गए। तो हम कहे हे सरकार मुझसे पार्टी पकड़ बन जाए, हे सरकार ये पार्टी पकड़ लाऊंगे, हे सरकार सी लगी। तब मैं कहा तो अगर ना बन है पार्टी पकड़त तो फिर मैं घर में को है इन्हें तो टेर नहीं सकूँ, कैसे टेर हूँ, कके हो इन्हें। तब मैं कहा तो वो सेल्समैन है, तो लक्ष्मण ना तो मैं कहा तो लक्ष्मण खा टेर हूँ, अब लक्ष्मण खा, तो वो यह है शायद। तो थोड़ी देर से का भाव कि देवर खा सुनानो होते से कहे अरे लगता है भौजी तो हमारी कभी कुआं में नहीं कूदे, या कुआं में आवाज़ आई गिरे की कुआं में। तो महाराज जी भी लौट के आए और देखें कहे अरे, तो फिर वे हाथ पकड़ के निकाल लें कुआं से 2 हाथ रस्सी लगती, तो हम कहे ऐसे ही डोबे लें, गिर गए महाराज जी। तो गुरु जी भेज दे देवर खां तो बचा लाए। मैं कहा अब लक्ष्मण जी का टेर हूँ कि निकार मुहे, और गुरु जी से तो कहते हैं गुरु जी मैं पार्टी पकड़ लूँ, हे गुरु जी मुझे पार्टी पकड़ा तो बन जाए, ऐसी कहता रही सरकार। और इतना लंबा समय गरीबी में कैसे गुजारा आपने? महाराज जी रात दिन मैं यही गाउत रही हूँ, अपने मन में सोचो या नहीं है, या नहीं है, वह नहीं है, खाने को नहीं है, कहीं नहीं है। आपको ऊपर गुस्सा नहीं आती थी कि नहीं महाराज जी, हम ये सोचते रहे हैं, इतना दिमाग नहीं रहो, यह सोचते रहे हैं
कि घर में अगर बता देंगे कि इनके यहाँ कुछ नहीं है मायके में, तो वो हमको यहाँ भेजेंगे नहीं। कह देंगे नहीं भेजने यहाँ, तुम्हारे घर गरीबी खाए नहीं है, हमारी बेटी न जे है, तो हम कहें ना भेजेंगे, हमारे बाप खराब है, भाई है, को न भेजें। फिर यह सोचत रही, तो हम नहीं बताते रहे महाराज जी। ये बात रही, स्वामिनी सिया जू हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जू पे हमारी फिक्र हमें काहे की। अरे सरकार सब दे हैं, गुरु जी सब पूरा करें, ऐसी प्रसन्नता रही आवे सरकार, वो अपने काम करत रहे, भगवान में खुशी रहती, न पहरवे के न कछु। एक एक साड़ी रहती महाराज जी, तो जब वो साड़ी भीन जाती धो लेते तो कछु फटे अटे चदरा पहन लेते, वो साड़ी बगरा देते। कुछ नहीं रहता रहा महाराज जी, खाने को लगता रहा है कोई आज कह दे, निमंत्रण कर दे कि खा ले, कोई कह दे तो हम खा लें। ऐसे भूखे रहते रहे महाराज जी, धान कूटते रहे, पीसते रहे, सब कुछ करते रहे, हार का काम, गोबर पूरा काम करते रहे, दूर दूर से पानी ले आते रहे महाराज जी। लेकिन हम किसी तरह से रह आए, लेकिन किसी से नहीं कहा हमने गांव में कि हमारे घर में क्या नहीं है, कभी नहीं कहे महाराज जी। जो रहा सूखा रूखा खाते रहे। अगर मायके में बताएंगे तो भेजेंगे नहीं, इसलिए हमने कभी किसी से नहीं कहा महाराज। राम जी से किशोरी जी से काहे नहीं किया, कहा आपने? यही कहत रहे बे हैं, चिंता नहीं दे हैं किशोरी जी दे हैं, उतना दिमाग का ही नहीं रहो महाराज जी। अब चाहे दिमाग है को के विश्वास है, उतना नहीं रहा रहो कह देते करी स्वामिनी सिया जी हमारी फिक्र हमें काहे की चिंता दे है ना किशोरी जी। और महाराज जी कितना दुख कष्ट आया है। कितने साल गुजारे आपने महाराज जी गुजारे हो भी 7-8 साल, 8-10 साल। 8-10 साल? हाँ महाराज जी। तब फिर बाद में इनकी नौकरी लगी? हाँ फिर इनकी नौकरी लगी, हमारे देवर की नौकरी लगी 300 में, 2-3 हज़ार इन्हें मिल जाती, कहूँ कंट्रोल में कहूँ कछू में, ऐसी तरह से लग के फिर खेती में लगाऊँ लगे, तो खेती में गेहूँ चावल ये होने लगा धान, तो उसी से फिर संकट दूर भाई महाराज जी। और ये गुरु जी के दर्शन के लिए आपने वो सुना था कि जो है आपने आपकी जो है चूड़ी बेच करके गुरु जी के दर्शन? हाँ महाराज जी, जी कहने लगे हमारे पास एक ही जोड़ी तो चूड़ी रही है भाई चांदी के कंगन से, तो जी कहने लगे कि गुरु जी के दर्शन करें जाने हैं, पैसा नहीं है। हमसे नहीं कहा था कि दे दूँ, कहा कि गुरु जी के दर्शन करने हैं, सब कोई गए हैं, आज हमारे पास पैसा हो तो हम भी जाते। तो मैं कहें तुम ले लो ना हमारी चूड़ी, धरे आओ टकन्ने रखा और ले लगे, बेच दो नहीं और चले जाओ। दे दिया था महाराज जी। हमको नहीं लोभ था कि हमारे पास क्या नहीं है, ना हमारे पास कान के रहते, न हमारे पास मंगलसूत्र रहते महाराज जी, ना हमारे पास पाल रहती, न बिछिया, सब स्टील का पहनत रहे महाराज जी। और फटे पुराने कपड़ा, कभी नंदया में देवरानियाँ, नंदया में ककिया ससुर की कहूँ को, तो महाराज जी दे देते रही हैं, तो पहन लेते रहे, हमारे पास नहीं रहो कछु, फटे पुराने कपड़ा पहनत रहे। और वो
इन माताजी का हाथ टूट गया था, प्लास्टर बनाया गया सत्संग सेवा ट्रस्ट द्वारा। अहमदाबाद के परम पूज्य खाकी बापू के विचार देखिए।